औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप अच्छी तरह होंगे, खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ बच्चों, कल हमने क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक था हमारा शॉर्ट स्टोरीज, सब टॉपिक था 3 क्वेश्चंस जो कल हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने एक बादशाह के बारे में पढ़ा था कि एक बादशाह को सोच आई कि अगर उसको 3 सवालों के जवाब मिल जाएं तो उसके सब काम हल हो जाएंगे, वो कभी नाकाम नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आज उसी स्टोरीज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस ये हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस। जो बादशाह को ज़हन में 3 सवाल आए थे, वो क्या 3 सवाल थे? तो वो हमने कल के लेसन में अच्छी तरह पढ़े थे कि वो 3 सवाल क्या थे। तो आज भी हम उन पर नज़र डालते हैं। वो 3 सवाल थे, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। पहला सवाल ये था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, तो कि किसी काम को शुरू करने का ठीक वक्त क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल पर बादशाह को बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए। तो किसी का जवाब भी बादशाह को रास नहीं आया। तो फिर वो एक सन्यासी के पास चला गया। तो दूसरा सवाल था, विच पीपल शुड वन लिसन टू, कि इंसान को किन लोगों की बात सुनना चाहिए। आदमी को किन लोगों की बात सुनना चाहिए, ये था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, हमें कौन सा काम करना, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, करने के काबिल सबसे अहम काम कौन सा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे अहम काम करने के लिए कौन सा होता है। प्यारे बच्चों, ये थे 3 सवाल जो बादशाह के ज़हन में आए थे। इन 3 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उसने अपनी पूरी सल्तनत में कासिद भेज दिए थे, मैसेंजर भेज दिए थे कि जो इन सवालों का जवाब देगा उसको मैं अच्छा इनाम दूंगा और उसको मैं अच्छा इनाम दूंगा। लेकिन बाद में ऐसा यह हुआ कि किसी का सही आंसर बादशाह को नहीं मिला। बहुत से लोग आए, तो किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ मशवरा दिया, लेकिन बादशाह को कोई सही जवाब नहीं मिला, क्योंकि सब के जवाब जो थे वो मुख्तलिफ थे, डिफरेंट थे। इसलिए बादशाह फिर एक सन्यासी के पास चला गया था, जहां उसको अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाई डिड द किंग वांट टू सीक आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस। Why did the king want to seek answers to the 3 questions? ये जो 3 सवाल हैं, बादशाह इन सवालों के जवाब क्यों ढूंढ रहा था? क्यों क्या इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि अगर इन सवालों के जवाब उसको मिल जाते तो वो कभी जिंदगी में नाकाम ना होता। तो इसलिए वो इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। द किंग वांटेड टू नो द king wanted to know
the answers to the three questions because he thought that he would never fail, that he would never fail once he knew the answers to these questions. Once he knew the answers of the questions. तो प्यारे बच्चों, the king wanted to know the answers to the three questions because he thought that he would never fail once he knew the answers of the questions. बादशाह इसलिए 3 सवालों के जवाब ढूंढ रहा था क्योंकि अगर वो 3 सवालों के आंसर्स पा जाता तो वो कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने 2 क्वेश्चंस पढ़े। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल क्या थे? तो वो 3 सवाल ये आपके सामने लिखे गए हैं। व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द राइट आंसर नंबर 1, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? 2, which people should one listen to? 3, what is the most important thing to do? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि ये बादशाह जो था ये इन 3 सवालों के जवाब क्यों ढूंढ रहा था? वो इसलिए ढूंढ रहा था कि अगर बादशाह को इन 3 सवालों के जवाब मिल गए तो वो कभी जिंदगी में नाकाम नहीं हो जाएगा। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? हमने आज 2 सवाल पढ़े। तो उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। तो अब हम नज़र डालेंगे न्यू वर्ड्स पर। यह लफ्ज़ यहाँ 1 आया है, ONE 1, ये वर्ड आया है 1 का मतलब ऐसे तो एक होता है, लेकिन यहाँ पर 1 का मतलब है आदमी। ONE 1 आदमी, इंसान, शख्स। तो बिगन होता है शुरू करना, BAGIN, बिगन होता है शुरू करना।
तो इम्पॉर्टेंट होता है ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट होता है ज़रूरी। तो प्यारे बच्चों, आज आप इतना ही लिखें और इतना ही तैयार करें, आगे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इन सवालों को फिर से अच्छी तरह देखने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं कैमरा नज़दीक कर देता हूँ।